हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोज सेक्शन में 5th चैप्टर, जिसका नाम है आई एम जॉन्स हर्ट, जिसको कि J.D. रेडक्लिफ द्वारा लिखा गया है, तो इस लेसन का अध्ययन कर रहे थे। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, चैनल पे अपलोड है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आप वहाँ जाके उसे वॉच कर लें ताकि पार्ट 2 जो है वो आपके अच्छे से समझ में आए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि ये जो चैप्टर है प्रोज का या किसी भी इंग्लिश के चैप्टर का जो अर्थ है उसको अच्छे से समझने के लिए वर्ड मीनिंग आना ज़रूरी है। तो अगर वर्ड मीनिंग टफ नहीं आती है तो आप कमेंट में लिखें, उसको हम बताएंगे, और अगर आती है तो अच्छी बात है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार पुनः रिक्वेस्ट है आप सभी व्यूवर से कि हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज का लेसन जो है वो सेकंड पार्ट है इस लेसन का, आई एम जॉन्स हर्ट का। और ये स्टार्ट होता है यहाँ से कि फ्रॉम टाइम टू टाइम, आप देख रहे होंगे, फ्रॉम टाइम टू टाइम माई इग्निशन सिस्टम गेट्स मोमेंटरीली आउट ऑफ ट्यून। तो मीनिंग पहले देख लें। इग्निशन, इग्निशन का मतलब होता है प्रज्वलन। यहाँ पे जो मीनिंग है IGNITION, इग्निशन का मतलब होता है प्रज्वलन, और मोमेंटरीली का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, यानी जिसको क्षणिक भर बोलते हैं तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में मोमेंटरीली। तो मीनिंग जो टफ है वो हम बता रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप चाहें तो कमेंट में लिखें, हम मीनिंग डिटेल से आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे जो राइटर है वो बोल रहा है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम माई इग्निशन सिस्टम गेट्स मोमेंटरीली आउट ऑफ ट्यून। ट्यून का मतलब होता है ख़राब हो जाना, आउट ऑफ ट्यून का मतलब ख़राब हो जाना। तो समय समय से, फ्रॉम टाइम टू टाइम का मतलब समय समय से, मेरी प्रज्वलन प्रणाली क्षण भर के लिए ख़राब हो जाती है। इसको इस प्रकार से बोलेंगे, फ्रॉम टाइम टू टाइम माई इग्निशन, फ्रॉम टाइम टू टाइम माई इग्निशन सिस्टम गेट्स मोमेंटरीली आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून का मतलब ख़राब हो जाना। तो समय समय पर मेरी जो प्रज्वलन की प्रणाली है वो क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए ख़राब हो जाती है। जस्ट लाइक द, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जस्ट लाइक द इग्निशन सिस्टम, जस्ट लाइक द इग्निशन सिस्टम ऑन जॉन्स कार, यानी कंपेयर कर रहा है अभी यहाँ पे राइटर कि ठीक जैसे जॉन की कार की प्रज्वलन प्रणाली ख़राब हो जाती है। जस्ट लाइक द इग्निशन सिस्टम ऑफ जॉन्स कार का मतलब ठीक उसी तरह से जैसे जॉन की कार का जो प्रज्वलन प्रणाली है वो ख़राब हो जाती है। आई जनरेट माई ओन इलेक्ट्रिसिटी, आई जनरेट, जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना। तो आई जनरेट माई ओन इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात मैं अपने स्वयं के विद्युत का उत्पन्न या उत्पादन करता हूँ या उत्पन्न करता हूँ। आई जनरेट माई ओन इलेक्ट्रिसिटी एंड सेंड आउट इम्पल्सेस टू ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन। मीनिंग देख लें आप, इम्पल्सेस, इम्पल्सेस का मतलब होता है तरंग, ट्रिगर का मतलब होता, ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़न शुरू करना। ट्रिगर का मतलब होता है, ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन मिला के यहाँ पे बोलेंगे, जो सिकुड़न होता है या दबाव जो होता है उसकी शुरुआत को बोलते हैं ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन। तो आई जनरेट माई ओन इलेक्ट्रिसिटी एंड सेंड आउट इम्पल्सेस टू ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन, अर्थात मैं अपने स्वयं के विद्युत को या बिजली को उत्पन्न करता हूँ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका मतलब ये शक्ति से, यानी जो कंपन होता है, जो बॉडी में जो तरंगें होती हैं उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी, वो वाली नहीं इलेक्ट्रिसिटी हो रही है जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं स्वयं के विद्युत को उत्पन्न करता हूँ और सिकुड़न शुरू करने के लिए तरंगों को भेजता हूँ। यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, एंड सेंड आउट इम्पल्सेस, यानी तरंगों को भेजता हूँ टू ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़न उत्पन्न करने के लिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। बट ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब होता है कि कभी कभार, यानी सम टाइम, समथिंग्स आप बोल सकते हैं कि ओकेजनली आई विल मिस फायर पिलिंग वन बीट ऑन टॉप ऑफ अनदर, अर्थात लेकिन कभी कभी एक धड़कन के ऊपर दूसरी धड़कन का ढेर लगाकर मैं एक धड़कन को खो दूंगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, बट ओकेजनली, लेकिन कभी कभी, आई विल मिस फायर, यहाँ पे मिस फायर का मतलब होता है कि खो देना या एक धड़कन को खो देना। यहाँ पे मिस फायर का मतलब कि बात हो रही है धड़कन की, तो उसी को बोलेंगे कि मिस फायर का मतलब होता है एक धड़कन को खो देना। तो बट ओकेजनली आई विल मिस फायर, लेकिन कभी कभी मैं एक धड़कन को खो दूंगा। पिलिंग वन बीट ऑन टॉप ऑफ अनदर, तो
यहाँ पे पिलिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स ढेर लगाना, PILLING। तो पिलिंग वन बीट ऑन टॉप ऑफ अनदर का मतलब ये हुआ कि एक धड़कन के ऊपर दूसरी धड़कन का ढेर लगाकर मैं एक धड़कन को खो दूंगा। पूरा मिला के जो दोनों लाइन है उसको मिला के इस प्रकार से बोलेंगे कि बट ओकेजनली आई विल मिस फायर पिलिंग वन बीट ऑन टॉप ऑफ अनदर। अर्थात कभी कभी एक धड़कन के ऊपर दूसरी धड़कन का ढेर लगाकर मैं एक धड़कन को खो दूंगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इट साउंड्स एज इफ़ आई हैव स्किप्ड। तो स्किप्ड का मतलब भी होता है खो देना, हटा देना। इट साउंड्स एज इफ़ आई हैव स्किप्ड बट आई हैव नॉट। यहाँ पे जो है वो लास्ट में देखिए डैश के बाद दिया हुआ बट आई हैव नॉट। तो बट आई हैव नॉट का मतलब हुआ, आप देख रहे होंगे मोबाइल स्क्रीन पर, बट आई हैव नॉट। तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि ये आवाज़ करता है मानो मैं छोड़ चुका हूँ, अर्थात कार्य करना। यहाँ पे जो आई हैव स्किप्ड का मतलब होता है कि काम की बात हो रही है, स्किप्ड का मतलब यहाँ पे काम का समापन हुआ। फिर से देखते हैं इसको, इट साउंड्स एज इफ़ आई हैव स्किप्ड बट आई हैव नॉट। अर्थात ये आवाज़ करता है मानो मैं छोड़ चुका हूँ, अर्थात काम को छोड़ चुका हूँ लेकिन मैंने काम समाप्त नहीं किया। बट आई हैव नॉट का मतलब हुआ कि यहाँ पे पूरी बात कर रहा हो कि मैंने काम को समाप्त नहीं किया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जॉन वुड बी सरप्राइज्ड हाउ ऑफन दिस हैपन विदाउट हिम नोइंग। ऑफन का मतलब भी होता है अक्सर या कभी कभी। तो जॉन वुड बी सरप्राइज्ड यानी जॉन को आश्चर्य होगा या आश्चर्यचकित हुआ होगा। हाउ ऑफन दिस हैपन विदाउट हिम नोइंग, अर्थात जान प्राय, यहाँ पे जो ऑफन है इसका मतलब प्राय हुआ, जान प्राय आश्चर्यचकित हुआ होगा कि ये बिना उसे जाने कैसे घटित हो जाता है। विदाउट हिम नोइंग यानी दिस हैपन का मतलब ये घटित हो जाता है, विदाउट हिम नोइंग का मतलब बिना उसे जाने हुए। अर्थात जान आश्चर्यचकित हुआ होगा कि ये बिना उसे जाने कैसे हो जाता है। रेव काउंटिंग, आफ्टर ए नाइटमेयर ही समटाइम्स वेक्स अप एंड वरीज बिकॉज ऑफ एम रेसिंग। तो दिल की धड़कनों को गिनना, यहाँ पर रेव काउंटिंग का मतलब होता है दिल की धड़कनों को गिनना। उसको जो इंग्लिश में बोलते हैं तो बोलते हैं रेव काउंटिंग। रेव काउंटिंग का मतलब होता है दिल की धड़कन को गिनना। आफ्टर ए नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब होता है भयानक सपना, ठीक है। तो आफ्टर ए नाइटमेयर ही समटाइम्स वेक्स अप, तो यानी एक भयानक सपने के बाद वो कुछ देर के लिए जाग जाता है। एंड वरीज, और चिंतित हो जाता है। बिकॉज आई एम रेसिंग, तो रेसिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स दौड़ना। यहाँ पे जो इसका सेंस होगा इन दोनों लाने को ये होगा कि दिल की धड़कनों को गिनना यानी रेव काउंटिंग। आफ्टर ए नाइटमेयर ही समटाइम्स वेक्स अप एंड वरीज बिकॉज आई एम रेसिंग, अर्थात एक भयानक सपने के बाद वो कभी कभी जाग जाता है और चिंतित होता है क्योंकि मैं बड़ी तेज़ी से दौड़ रहा या धड़क रहा हो। तो यहाँ पे दिल की बात हो रही तो धड़क रहा होता है। आई एम रेसिंग मतलब यहाँ पे हार्ट खुद बात कर रहा है और वो है कवि, राइटर। तो आई एम रेसिंग का मतलब तेज़ से दौड़ना। तो क्योंकि मैं बड़ी तेज़ी से दौड़ रहा अर्थात धड़क रहा होता हूँ। दैट इज़ बिकॉज वेन ही रन्स इन हिज ड्रीम्स आई रन टू। तो दैट इज़ बिकॉज ऐसा होता है, दैट इज़ बिकॉज का मतलब ऐसा होता है क्योंकि व्हेन ही रन्स जब वो दौड़ता है, इन हिज ड्रीम्स उसके सपने में, आई रन टू तो मैं भी दौड़ता हूँ। यानी दैट इज़ बिकॉज व्हेन ही रन्स इन हिज ड्रीम्स आई रन टू, अर्थात ऐसा होता है क्योंकि जब वो अपने सपनों में दौड़ता है तो मैं भी दौड़ता हूँ। जॉन वरीज एक्चुअली एग्रावेट थिंग्स, तो एग्रावेट का मतलब होता है फ्रेंड्स बिगाड़ देना। तो जॉन की चिंताएं वास्तव में बातों को बिगाड़ देती हैं। जॉन वरीज एक्चुअली एग्रावेट थिंग्स, तो यहाँ पे जो थिंग्स हैं वो बातें हैं। तो जॉन की जो चिंताएं हैं वास्तव में बातों को बिगाड़ देती हैं। यहाँ पे इस प्रकार से बोलेंगे। इस लाइन का जो सेंस हुआ वो ये हुआ कि जॉन वरीज एक्चुअली एग्रीवेट थिंग्स, अर्थात जॉन की चिंताएं वास्तव में बातों को बिगाड़ देती हैं। मेक मी गो स्टिल फास्टर, अब यहाँ पे हार्ट खुद बोल रहा है कि मेक मी गो स्टिल फास्टर, अर्थात मुझे लगातार रूप से अधिक तेज़ी से ले जाती हैं। मेक मी मतलब यहाँ पे जो है मेक का सेंस होता है कि कैरी ऑन यानी ले जाना। मेक मी ले जाती हैं, गो, मेक मी गो का मतलब मुझे ले जाती हैं। स्टिल फास्टर मतलब तेज़ी के साथ। इफ़ ही वुड काम डाउन सो वुड आई,
इफ़ ही वुड काम डाउन, अर्थात यदि वो शांत हो जाएगा, वुड यहाँ पे लगा है, इसका मतलब गागी गए, तो यदि वो शांत हो जाएगा, सो वुड आई, तो वैसे ही मैं भी हो जाऊँगा। यहाँ पे सो वुड आई का मतलब सेम पहली वाली लाइन से है कि इफ़ ही वुड काम डाउन, अर्थात वो शांत हो जाएगा तो वैसे मैं भी हो जाऊँगा। सो वुड आई का मतलब वैसा मैं भी हो जाऊँगा। बट इफ़ ही कांट, लेकिन यदि वो नहीं हो सकता, देयर इज़ अ वे टू स्लो मी डाउन, तो एक तरीका होता है, देयर इज़ ए वे का मतलब एक तरीका होता है टू स्लो मी डाउन, मुझे धीमा करने का। फिर से देखते हैं, बट इफ़ ही कांट देयर इज़ ए वे टू स्लो मी डाउन, लेकिन यदि वो नहीं हो सकता तो एक तरीका होता है मुझे धीमा करने का। द वैगस नर्वस एक्ट एज ए ब्रेक, तो यहाँ पे वैगस का मतलब होता है फ्रेंड्स, वैगस नर्वस मिला के बोलेंगे, इसका मतलब होता है वेग की नसें। नर्वस यहाँ नर्व्स का मतलब होता है नसें, और वैगस जो है तो वेग के बारे में बताया गया। तो द वेजस नर्व्स एक्ट एज ए ब्रेक, अर्थात वेग की नसें एक ब्रेक के रूप में कार्य करती हैं। ठीक, एक्ट का मतलब होता है कार्य करना। दे पास अप थ्रू द नेक, तो पास अप यानी गुजरती हैं, थ्रू द नेक मतलब गर्दन से, वे गर्दन से होकर गुजरती हैं। बिहाइंड द ईयर्स एट द हिंगे ऑफ द जा, तो हिंगे ऑफ द जा, हिंगे का मतलब होता है जोड़, और जा का मतलब होता है जबड़ा, JAW, जा का मतलब होता है जबड़ा। तो बिहाइंड द ईयर्स एट द हिंगे ऑफ द जा, अर्थात कानों के पीछे से और जबड़े के जोड़ से गुजरती हैं। ऊपर की दोनों लाइन को मिला के पढ़ेंगे। दे पास अप थ्रू द नेक बिहाइंड द ईयर्स एट द हिंगे ऑफ द जा, अर्थात वे गर्दन से होकर गुजरती हैं, कानों के पीछे से और जबड़े के जोड़ से गुजरती हैं। जेंटल मसाज हियर विल स्लो माई बीट, तो जेंटल मसाज यानी साधारण मालिश आप कह सकते हैं। तो जेंटल मसाज हियर विल स्लो माई बीट, अर्थात यहाँ साधारण मसाज जो होता है मेरी धड़कन को धीमा कर देगा। फिर से देखते हैं इसको, जेंटल मसाज विल स्लो माई बीट, अर्थात जो साधारण मसाज है वो हमारी धड़कन को धीरा कर देगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जॉन ब्लेम्स, BLAMES, ब्लेम्स का मतलब होता है दोष लगाना। तो जॉन ब्लेम्स, जॉन जो है वो दोष लगाता है, यहाँ पे मीनिंग आप देखते चलें। ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, एवरीथिंग का मतलब होता है सभी चीज़ें, ऑन मी, तो इस लाइन का सेंस ये हुआ कि जॉन प्रत्येक चीज़ का दोष मुझ पर लगाता है। ठीक है, जॉन ब्लेम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन मी का मतलब जॉन प्रत्येक चीज़ों का दोष मुझ पर लगाता है। फ्रॉम फैटिक टू डिजी स्पिल्स, फैटिक का मतलब होता है थकान, और डिजी स्पिल्स का मतलब होता है चक्कर आना। तो फ्रॉम फैटिक टू डिजी स्पिल्स का मतलब थकान से चक्कर आने तक, यानी कोई भी दिक्कत मनुष्य को होती है, ठीक है, जैसे थकान हो या चक्कर आना हो, तो उसका जो इल्ज़ाम है राइटर के हिसाब से, राइटर ऐसा बोल रहा है कि वो हृदय पे लगाता है। बट आई हैव लिटिल टू डू विद हिज फैटिक, तो बट आई हैव लिटिल टू डू यानी लेकिन उसकी थकान में मेरा ना के बराबर संबंध होता है। यहाँ पे जो सेंस है, बट आई हैव लिटिल टू डू विद हिज फैटिक, अर्थात उसकी थकान में हमारा ना के बराबर हाथ होता है। एंड हिज ओकेजनल डिजी स्पिल्स, ओकेजनल का मतलब कभी कभार, तो एंड हिज ओकेजनल डिजी स्पिल्स, अर्थात उसकी कभी कभार की जो चक्कर आना होता है, यूजुअली यानी साधारणतया ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स, अर्थात उसका कभी कभार आने वाला चक्कर साधारणतया उसके कानों से संबंधित होता है। यूजुअली ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स यानी साधारणतया जो चक्कर आता है उसको कभी कभार वो उसका संबंध होता है कानों से। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही विल बी सिटिंग एट हिज डेस्क वर्किंग, यानी समय समय पर वो अपने डेस्क पर कार्य करते हुए बैठा होगा। एंड विल गेट ए शार्प पेन इन द चेस्ट, एंड विल गेट और पाएगा ए शार्प पेन यानी एक तेज़ दर्द इन हिज चेस्ट अपनी छाती में, अर्थात अपने सीने में एक तेज़ दर्द को महसूस करेगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ही फियर्स दैट ही इज़ अबाउट टू हैव अ हार्ट अटैक, ही फियर्स उसको भय होता है, दैट ही इज़ अबाउट टू ए हार्ट अटैक, अर्थात वो डर जाता है कि उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ही नीड नॉट वरी, नीड नॉट वरी का मतलब चिंता नहीं करना चाहिए, तो ही नीड नॉट वरी उसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दैट पेन कम्स फ्रॉम हिज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो पाचन तंत्र होता है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट।
तो दैट पेन कम्स फ्रॉम हिज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अर्थात ये दर्द जो आता है वो उसके पाचन तंत्र से आता है। पेमेंट फॉर द हैवी मील ईटन अ कपुल ऑफ आवर्स अर्लियर, तो अर्लियर का मतलब होता है जल्दी, जो कि 1-2 घंटे पहले खाए हुए भारी भोजन। यहाँ पे जो हैवी मील है इसका मतलब ज़्यादा खाना, यानी भारी भोजन का मतलब जब आदमी ज़्यादा खा लेता है। तो पेमेंट फॉर द हैवी मील ईटन अ कपुल ऑफ आवर्स अर्लियर, जो कि 1-2 घंटा पहले खाए हुए भारी भोजन यानी ज़्यादा खाए हुए की कीमत होती है, यानी जो दर्द होता है वो समझिए ज़्यादा खाने की कीमत होती है। When I am in trouble, जब मैं दिक्कत में होता हूँ, परेशानी में होता हूँ, I usually send out a pain signal only after undue exertion or emotion। तो यहाँ पे एक्सर्शन का मतलब होता है थकान और इमोशन का मतलब होता है संवेग, ठीक है। तो व्हेन आई एम इन ट्रबल, जब मैं दिक्कत में होता हूँ, आई यूजुअली सेंड आउट ए पेन, तो मैं साधारणतया जो है वो एक दर्द को भेजता हूँ, सिग्नल यानी सिग्नल संकेत के रूप में, ओनली आफ्टर अनड्यू एक्सर्शन आर इमोशन। अनड्यू का मतलब होता है अत्यधिक और एक्सर्शन का मतलब होता है थकान, इमोशन का मतलब संवेग। तो मतलब इसका कहने का ये हुआ कि जब मैं मुसीबत में होता हूँ तो साधारण रूप में एक दर्द के संकेत को भेजता हूँ अत्यधिक थकान या संवेग के बाद। That's the way I tell him I am not getting enough nourishment to cope with work he is loading on to me। तो मीनिंग देख लें, यहाँ पे एनफ का मतलब पर्याप्त, नरिशमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स पोषक तत्व, ठीक है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं नरिशमेंट, यानी नरिश फूड जो होता है। तो नरिशमेंट का मतलब होता है पोषक, कोप का मतलब होता है टू कोप, टू कोप का मतलब होता है सामना करना। तो दैट्स द वे आई टेल हिम आई एम नॉट गेटिंग एनफ नरिशमेंट टू कोप विद वर्क ही इज़ लोडिंग ऑन टू मी, अर्थात वो तरीका होता है, दैट इज़ द वे का मतलब वो वही तरीका होता है, आई टेल हिम मुझे उसे बताने का, यानी दैट्स द वे आई टेल हिम अर्थात यही तरीका है उसे बताने का, आई एम नॉट गेटिंग एनफ नरिशमेंट कि मुझे पर्याप्त मात्रा में नरिशमेंट यानी पोषक नहीं मिल रहा है, टू कोप सामना करने के लिए, विद वर्क काम से, ही इज़ लोडिंग ऑन टू मी जो कि वो मुझ पर लाद रहा है, यानी ऐसा हृदय बोल रहा है कि ये जो दर्द होती है वो इसलिए होती है कि मुझे पोषक तत्व तो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, और जब नहीं मिल पाता तो हम दर्द के रूप में उसको एक संकेत देते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हाउ डू आई गेट माई नरिशमेंट, अर्थात मैं अपने पोषक तत्व को कैसे प्राप्त करता हूँ, फ्रॉम द ब्लड ऑफ कोर्स, वास्तव में रक्त से, यानी यहाँ पे जो राइटर है वो खुद को हृदय बना हुआ है और वो बोल रहा है कि हृदय का जो पोषक तत्व है वो रक्त है। तो हाउ डू आई गेट माई नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड ऑफ कोर्स, पहले तो सवाल कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं अपने पोषक तत्व को कैसे प्राप्त करता हूँ, तो लास्ट में खुद ही आंसर दे रहा है फ्रॉम द ब्लड ऑफ कोर्स, अर्थात वास्तव में खून से या रक्त से। बट ऑल्दो आई रिप्रेजेंट ओनली अ 200th पार्ट ऑफ द बॉडी वेट, लेकिन यद्यपि मैं शरीर के भार का 2/100वें भाग का प्रतिनिधित्व करता हूँ, यहाँ पे बट ऑल्दो लेकिन यद्यपि, आई रिप्रेजेंट मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, रिप्रेजेंट का मतलब प्रतिनिधि करना या उसका जो है उसका पक्ष लेना, तो आई रिप्रेजेंट मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, ओनली ए 200th पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी 2/100वें भाग का ही प्रतिनिधित्व करता हूँ। आई रिक्वायर्ड अबाउट 1/20th ऑफ द ब्लड सप्लाई, अब यहाँ पे रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि ज़रूरत होती है, ये आई रिक्वायर्ड यानी मुझे चाहिए, अबाउट 1/20th ऑफ द ब्लड सप्लाई, अर्थात फिर भी मुझे रक्त आपूर्ति का 1/20वां यानी 1/20th का मतलब 1/20 भाग की आवश्यकता होती है। यहाँ पे रिक्वायर्ड का मतलब होता है आवश्यकता होना। फिर से इसको देखते हैं, आई रिक्वायर्ड 1/20th ऑफ द ब्लड सप्लाई, यानी मुझे रक्त की आपूर्ति के लिए 1/20वें भाग की आवश्यकता होती है। दैट्स मीन्स आई कंज्यूम अबाउट 10 times द नरिशमेंट, तो दैट्स मीन्स का मतलब होता है इसका मतलब है, आई कंज्यूम, दैट्स मीन्स आई कंज्यूम अबाउट 10 times द नरिशमेंट रिक्वायर्ड, नरिशमेंट का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि पोषक होता है, और रिक्वायर्ड का मतलब होता है आवश्यकता। तो दैट मीन्स यानी इसका मतलब है आई कंज्यूम अबाउट, कंज्यूम का मतलब होता है फ्रेंड्स कि ग्रहण करना,
आई कंज्यूम अबाउट 10 टाइम्स द नरिशमेंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडीज अदर आर्गन्स एंड टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ का मतलब होता है ऊतक। तो इसका मतलब है मैं शरीर के दूसरे अंगों को ऊतकों के द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों का लगभग 10 गुना ग्रहण करता हूँ। ठीक है, आई कंज्यूम का मतलब मैं ग्रहण करता हूँ अबाउट 10 टाइम्स यानी 10 गुना द नरिशमेंट पोषक तत्व को रिक्वायर्ड जिसकी आवश्यकता होती है बाय द बॉडीज़ शरीर के अदर आर्गन्स का मतलब दूसरे ऊतकों की दूसरे अंगों की एंड टिश्यूज़ और ऊतकों की। तो मिला के इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि इसका मतलब है कि मैं शरीर के दूसरे अंगों और ऊतकों के द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों का लगभग 10 गुना 10 टाइम्स यानी 10 गुना ग्रहण करता हूँ। कंज्यूम का मतलब आई कंज्यूम अबाउट 10 टाइम्स का मतलब मैं लगभग 10 गुना ग्रहण करता हूँ। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बट आई डू नॉट एक्सट्रैक्ट नरिशमेंट। तो एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है खींचना या निचोड़ना। आई डू नॉट एक्सट्रैक्ट नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड पासिंग थ्रू माई 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स हम पहले ही बता चुके हैं कि 4 कक्ष, अर्थात मैं उस रक्त पोषक तत्व को नहीं निचोड़ता। आई डू नॉट एक्सट्रैक्ट नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड यानी रक्त से जो पोषक तत्व हैं उनको नहीं निचोड़ता। थ्रू माई 4 चैम्बर्स जो कि मेरी 4 कक्षाओं से गुजरता है। पासिंग थ्रू माई 4 चैम्बर्स जो कि मेरी 4 कक्षाओं से गुजरता है। फिर से देखते हैं, बट आई डोंट एक्सट्रैक्ट नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड पासिंग थ्रू माई 4 चैम्बर्स, अर्थात मैं उस रक्त पोषक तत्व को नहीं निचोड़ता जो कि मेरी 4 कक्षाओं से होकर गुजरता है। आई एम फेड, यहाँ पे फेड का मतलब होता है पालन पोषण करना। ठीक है, तो आई एम फेड बाई माई ओन 2 कोरोनरी आर्टरीज। तो कोरोनरी आर्टरीज का मतलब होता है कि ये एक धमनियाँ हैं जिनका नाम यहाँ पे है कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी नामक धमनियाँ जो इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो राइटर है वो ये बोल रहा है कि आई एम फेड बाई माई ओन 2 कोरोनरी आर्टरीज, अर्थात मेरा पालन पोषण मेरी स्वयं की 2 धमनियों के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, लिटिल ब्रांचिंग ट्रीज विथ ट्रंक्स नॉट मच थिकर देन ड्रिंकिंग स्ट्रॉज। तो लिटिल ब्रांचिंग ट्रीज यानी पेड़ की छोटी छोटी शाखाएं, विथ ट्रंक्स का मतलब होता है तना, नॉट मच नहीं इतना अधिक, थिकर का मतलब मोटा, देन ड्रिंकिंग स्ट्राट्स। तो ड्रिंकिंग स्ट्राट्स का मतलब होता है पेय पदार्थ पीने वाले पाइप जो होता है ना, आपने देखा होगा कि जो ड्रिंकिंग वाटर में लगा रहता है पतला वाला पाइप, तो उसको बोलते हैं ड्रिंकिंग स्ट्रास। तो यहाँ पे जो सेंस होगा उसका वो ये होगा कि लिटिल ब्रांचिंग ट्रीज विथ ट्रंक्स, अर्थात छोटी शाखाओं वाले वृक्ष की तरह, विथ ट्रंक्स जिनका तना मोटा होता है, देन ड्रिंकिंग स्ट्रास जो पदार्थ पीने वाले, यहाँ पे देन ड्रिंकिंग स्ट्रास का मतलब पीने वाले पदार्थ का जो पाइप है। तो फिर से इसको देखते हैं, लिटिल ब्रांच एक ऊपर से देखते हैं, आई एम फेड बाई माई ओन 2 कोरोनरी आर्टरीज, मेरा पालन पोषण मेरी स्वयं की 2 धमनियों के द्वारा किया जाता है। लिटिल ब्रांचिंग ट्रीज विथ ट्रंक्स नॉट मच थिकर देन ड्रिंकिंग स्ट्रास, अर्थात जो कि छोटी शाखाओं वाले वृक्ष की तरह होता है जिसका तना अधिक मोटा नहीं होता। यहाँ पे देखिए नॉट मच थिकर यानी नॉट लगा हुआ, इसका मतलब नहीं होता। ठीक है, तो जिसका तना अधिक मोटा नहीं होता है, जो पेय पदार्थ पीने वाले पाइप की अपेक्षा। यहाँ पे इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि पेय पदार्थ पीने वाले जो पाइप होते हैं उनकी अपेक्षा छोटी शाखाओं वाले वृक्ष की तरह होता है जिसका तना अधिक मोटा नहीं होता। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, दिस इज़ माई वीक स्पॉट। तो वीक का मतलब होता है कमज़ोर, स्पॉट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जगह, यानी तो ये मेरा कमज़ोर स्थान होता है। दिस इज़ माई वीक स्पॉट का मतलब ये मेरा कमज़ोर स्थान होता है। ट्रबल हियर इज़ द ग्रेटेस्ट सिंगल काज ऑफ डेथ। तो सिंगल का मतलब होता है अकेला, काज का मतलब कारण, ऑफ डेथ का मतलब मृत्यु का। तो यहाँ परेशानी, ट्रबल हियर का मतलब यहाँ परेशानी मृत्यु का एकमात्र सबसे बड़ा कारण होता है। इसको फिर से देखते हैं, ट्रबल हियर इज़ द ग्रेटेस्ट सिंगल काज ऑफ डेथ, अर्थात यहाँ परेशानी या दिक्कत या कठिनाई जो होती है वो मृत्यु का एकमात्र सबसे बड़ा कारण होती है। नो वन नोज हाउ इट हैपन्स, कोई नहीं जानता ये कैसे घटित हो जाता है। हैपन्स का मतलब घटित हो जाना। बट अर्लियर इन लाइफ, लेकिन जीवन की शुरुआत में,
अर्थात कोई नहीं जानता ये कैसे घटित हो जाता है, जल्दी ही जीवन में या जीवन की शुरुआत में। समटाइम्स इवन एट बर्थ, तो समटाइम्स मैंने कभी कभी, इवन एट बर्थ का मतलब जन्म के समय पर, तो ये कभी कभी जन्म के समय पर भी घटित होता है। फैटी डिपॉजिट्स बेगन टू बिल्ड अप इन द कोरोनरी आर्टरीज। तो फैटी डिपॉजिट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि चर्बी का जमाव। फैटी का मतलब चर्बी होता है और डिपॉजिट का मतलब जमना। तो फैटी डिपॉजिट्स बेगिन टू बिल्ड, यानी चर्बी का जमाव जो शुरू कर देता है अप इन द कोरोनरी आर्टरीज, अर्थात चर्बी का जमाव कोरोनरी धमनियों में जमा होना शुरू हो जाता है। ग्रेजुअली का मतलब होता है फ्रेंड्स धीरे धीरे। दे कैन क्लोज एन आर्टरी, तो धीरे धीरे वे एक धमनी को बंद कर सकती है। तो आर्टरी हमने पहले ही बताया, आर्टरी का मतलब होता है धमनी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, और ए क्लॉट मे फ्राम टू क्लोज इट सडनली। तो क्लॉट का मतलब होता है रक्त का थक्का, जो खून का थक्का होता है उसको बोलते हैं क्लॉट। तो ग्रेजुअली दे कैन क्लोज एन आर्टरी, यानी धीरे धीरे वे एक धमनी को बंद कर सकती हैं। आर ए क्लॉट मे फ्राम टू क्लोज इट सडनली, या एक रक्त का थक्का इसे अचानक बंद करने के लिए एक रूप ले सकता है। आर ए क्लॉट में फॉर्म, यानी फॉर्म का मतलब होता है रूप। तो आर ए क्लॉट में फॉर्म यानी यह एक खून का थक्का एक रूप ले सकता है। टू क्लोज इट, इसे बंद करने के लिए सडनली अचानक, अर्थात एक खून का थक्का इसे अचानक बंद करने के लिए एक रूप ले सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लास्ट लाइन इसको फिर से देख लेते हैं। आर ए क्लॉट मे फार्म टू क्लोज इट सडनली, अर्थात एक रक्त का थक्का इसे अचानक बंद करने के लिए एक रूप ले सकता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज का जो पार्ट है वो समाप्त होता है। इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। आशा है कि आपको इसका ट्रांसलेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसको फ्रेंड्स को शेयर करें अपने, ताकि उनका भी भला हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।